बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों मील का सफ़र एक सिंगल कदम से शुरू होता है। नाज़रीन, ये फ़िक्रा आज से तकरीबन 2500 साल कबल चाइना के एक मशहूर फ़िलासफ़र कन्फ्यूशियस ने कहा था, जिसे हज़ारों साल से दोहराया जा रहा है। नाज़रीन, आज मैं आपको कन्फ्यूशियस के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कौन था और इसकी तारीख़ क्या है। नाज़रीन, ये चाइना के एक सूबे शानतंग में तकरीबन 551 कबल मिसी में पैदा हुआ। उस वक्त चाइना में चाओ ख़ानदान की हुकूमत थी। नाज़रीन, ये एक गरीब ख़ानदान का चश्मो चराग था। इसका बाप एक बहादुर सिपाही था, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि जब वो 3 साल का था तो उसका बाप उसे छोड़कर दाए अदम रवाना हो गया। नाज़रीन, जिस तरह भी इसकी बचपन की तालीम हुई, लेकिन जब ये 19 बरस का हुआ तो इसकी शादी करा दी गई। उसकी शादी से एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हुई। नाज़रीन, जिस वक्त इसकी शादी हुई उस वक्त ये हुकूमत के एक सरकारी इदारे में अनाज, गल्ला और मवेशियों का इंचार्ज था। जब ये 30 बरस का हुआ तो इसने अपनी ज़िंदगी के धारे को मोड़ा और अपनी ज़िंदगी का मकसद इसने तबलीग का महवर बना लिया। इसने फ़लसफ़े की बुनियाद वहाँ से शुरू की तालीम, और आस्ता आस्ता इसका हल्का बगोश बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े हुक्मरानों का महवर बनता गया। नाज़रीन, लोग इसके पैरोकार बनते चले गए। इसकी शोहरत को 4 चांद लग गए। सूबे के और जो इस इलाके के जो बड़े बड़े हुक्मरान और सूबे के जो वज़रा है उससे मशवरे लेने लगे। जब इसकी शोहरत ड्यूक लो तक पहुंची तो उसने इसे एक सूबे का गवर्नर बना दिया। जब इसने गवर्नर के तौर पर जब उसने काम किया तो उस सूबे को इसने अपनी मेहनत से तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जब ये देखा तो फिर इसे उठाकर ड्यूक ने वज़ीर तालीम लगा दिया। नाज़रीन, वहाँ भी इसने अपने कामयाबी के झंडे गाड़े तो फिर इसे क्राइम के शोबे का इंचार्ज बना दिया गया, वज़ीर बना दिया गया। नाज़रीन, जब इंसान तरक्की करता है तो उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, उसके चाहने वाले भी बढ़ते हैं, तो साथ में उसके मुखालफिन की तादाद भी बढ़ती है, हासिदीन की तादाद भी बढ़ती है। तो फिर वही हुआ जो इब्न रुशद के साथ हुआ, वही हुआ जो इब्न खल्दून के साथ हुआ। इसे भी हादसों की नज़र चढ़ना पड़ा। इसे भी हादसों ने जिस तरह ड्यूक के कान भरे, इसके खिलाफ जहर उगला, इसे अपने पौधे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। माइकल हार्ट के मुताबिक इसे जलावतन होना पड़ा और 13 साल ये चाइना से बाहर रहा, जबकि दूसरी कुतुब में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। लेकिन जिस तरह भी तारीख़ हमारे पास पहुँचती है हम उसे उसी तरह बयान करते हैं। तो नाज़रीन, कौल माइकल हार्ट जिसने 100 अजीम इंसानों की तारीख़ लिखी है, वो लिखता है कि 13 साल बाद जब वापस आया तो उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 5 साल उसने चाइना में गुजारे, उसके बाद ये फ़ौत हो गया। ये तकरीबन 478 कबल मिसी में फ़ौत हुआ था। नाज़रीन, कन्फ्यूशियस की ज़िंदगी का मुहर्रिक क्या था, उसकी तालीमात का महवर क्या था? उसकी तालीमात के महवर 5 चीज़ें थी: नरमी और तहम्मुल, सदाकत, दयानत, और इसे आप कह सकते हैं कि अदम बर्दाश्त। ये चीज़ें उसके महवर थी और उसी को बुनियाद बनाकर उसने अपनी तमाम तबलीग का, अपनी तमाम तालीम का रखा। नाज़रीन, वो कोई मजहबी इंसान नहीं था, ना वो किसी खुदा को मानता था। और ये वो दौर था ची ख़ानदान का जब ये हुक्मरान चाओ हुक्मरान था। उस वक्त जिस तरह बाकी मुल्कों में, यूनान में, जिस तरह में आसमानों की बड़ी अहमियत थी, देवताओं को माना जाता था, भूत प्रेत परियों और देवों को पूजा की जाती थी, वही हाल ये चाइना का भी था। लेकिन कन्फ्यूशियस किसी को नहीं मानता था, ना ही वो किसी मज़हब का पुजारी था। उसके जो अपने 5 निकात थे वो उन्हीं के गिर्द उसकी ज़िंदगी घूमती रही और उसी के गिर्द उसकी तालीमात चलती रही। नाज़रीन, यहाँ से आपको ये आगे मैं बताना चाहता हूँ कि कन्फ्यूशियस जिसके मौत के बाद उसके शागिर्दों ने उसकी तमाम जो हैं उसके अक़वाल को एक किताब में शाया किया। उसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी कि उसका कन्फ्यूशियस एक मज़हब बना जो तकरीबन 221 तक कबल मिसी तक रहा। लेकिन जब दूसरे एक हुक्मरान आया
तो ची एन हुक्मरान, तो उसने इसकी तमाम तालीमात को, तमाम किताबों को नज़र आतश कर दिया और चुन चुन कर लोगों को मानना शुरू कर दिया जो इसके पैरोकार थे। लेकिन कुछ अर्से के बाद जब हान ख़ानदान बरसर इक़्तिदार आया तो उन्होंने फिर कन्फ्यूशियस मत की बुनियाद दोबारा इस्तवार की। और नाज़रीन, कन्फ्यूशियस का ये जो मज़हब है, जो उसने मज़हब के तौर पर नहीं किया था लेकिन लोगों ने उसे कन्फ्यूज मत किया, ये तकरीबन 1900 तक ये रहा दुनिया में। तकरीबन 2000 साल तक ये बुत मत, कन्फ्यूशियस मत, ये चाइना के लोगों का रहा। कहीं तेज़ी भी आई, दुनिया के बड़े बड़े इनकलाब आए, लेकिन चाइना की तेज़ी वही भी है। आज मानते हैं कि उनका आज जो मज़हब है चाइना में वो कन्फ्यूशियस मत नहीं है, लेकिन उसकी तालीमी अखलाकियात उसका वही लोगों के दिलों में आज भी है और वही उन्हीं की तालीमात पर आज भी चाइना के लोग अमल करते हैं। नाजरीन, दुनिया के बड़ी बड़ी तारीख़ों में कन्फ्यूशियस का नाम रहेगा क्योंकि इस शख्स ने बेलौस होकर खिदमत की है। नाज़रीन, जो लोग बेलौस होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जो लोग ज़ालिम होते हैं, जो लोग जाबर होते हैं, वो लोगों के दिलों में नहीं रहते। शायद कहीं किताबों में उनका नाम आता है लेकिन उनकी लानत उनका मुकद्दर हो चुकी होती है, हर दौर में उन्हें लानत से नवाजा जाता है। नाज़रीन, बहुत सारे अक़वाल हैं, ज़ाहिर बात हम इनको यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन उसने जो कन्फ्यूशियस की जो तालीमात थी वो उसने उस दौर में भी वालिदैन का एहतराम, वालिदैन का तक़द्दुस के बारे में बहारहा तबलीग की और इस चीज़ को बढ़ा के उसने ये भी कहा जो यकीनन हमारे को बुरी लगेगी कि बीवी को ख़ावंद का एहतराम करना चाहिए। ये बहुत मशहूर उसका कौल है कि बीवियों को चाहिए कि वो ख़ावंद का एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें और उनकी ताबेदारी करें। नाज़रीन, उसके बहुत सारे अक़वाल को मैं शायद कोशिश करूँगा कि आपको किसी दूसरी वीडियो में या लिंक्स में आपको पेश करता रहूँ, लेकिन अच्छे इंसान मरते नहीं हैं, अच्छे इंसान दिलों में ज़िंदा रहते हैं, उनकी काविशें, उनकी मेहनतें ज़िंदा रहती हैं, ख़्वाह वो किसी मज़हब से हों। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। बहुत मेहरबानी होगी। अपना और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी व नाज़िर हो। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।